नमस्कार, मैं यू न्यूज से हर्षिता कर्णवाल। सबसे बड़ी खबर की ताज़ा तस्वीरें और अब तक की अपडेट न्यूज। सीएमएस की चौखट पर रिश्वत की पेशकश लेकर गए युवक का करियर हुआ चौपट। युवक को किया गया पुलिस के हवाले। अलीगढ़ सेवा में श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी में बी फॉर्मा कर चुका हूँ और मलखान सिंह अस्पताल में ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, मैंने अपनी स्वेच्छा से 10,000 रुपए का लिफाफा कागजों के साथ में संलग्न किया है, जबकि ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र मिलने पर आपकी और भी सेवा की जाएगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे यहाँ के बैच में ट्रेनिंग करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। कुछ इस प्रकार में लिखे गए पत्र के साथ जब शाहजमाल का रहने वाला फैजल जब सीएमएस से उनके आवास पर मिला और पांव पड़कर गिड़गिड़ाया तो यहाँ सीएमएस हैरत में पड़ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस युवक को अपने चेंबर में बिठाकर यहाँ पुलिस को बुलाया और इस युवक से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी। इतना ही नहीं, इस युवक ने हर वजह से इनकार किया और कहा कि उसने यहाँ सरकारी अस्पताल में ट्रेनिंग करने की इच्छा के साथ में किसी के कहने पर ऐसा कृत्य किया है। बहरहाल यहाँ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय पर युवक से काफी देर तक पूछताछ चलती रही और बाद में अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर रामकिशन ने इस युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए इसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने पूरा प्रकरण बताया और कहा कि उनके यहाँ एक बैच में कुल 18 सीट हैं जो फुल हो चुकी हैं, जबकि अगले बैच के लिए चयन प्रक्रिया होनी थी जिसमें पहले आने वाले आवेदन को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति ने जिस तरह खुलेआम उनके कैंपस में घुसकर रिश्वत देने का प्रयास किया है वो अपने आप में चिंता का विषय है और इस विषय का आशय भी वे जानकर रहेंगे। इधर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि अस्पताल के तंत्र पर अक्सर लगने वाले आरोप प्रत्यारोपों के पीछे भी यहाँ कोई गिरोह सक्रिय है जो इस तरह के कृत्य करके मलखान सिंह अस्पताल और यहाँ के प्रबंधन की छवि खराब करने पर आमादा है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी के भाई के अपने फैजल का पक्ष लिया और इसे निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि उनका भाई यहाँ पर अस्पताल की राजनीति की भीख चढ़ गया है और यहाँ संभवत दलालों के उकसावे पर ही फैजल ने ये गलत कदम उठाया। सूत्रों खास खबर की माने तो जिस वक्त फैजल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की बात आए उस वक्त अस्पताल के संबंधित विभाग ने पूरे प्रकरण से पल्ला झाड़ लिया, जिस पर सीएमएस भी एक बार गुस्से में आ गए और ये बात भी कहीं न कहीं आपसी सामंजस्य के अभाव का प्रमाण है। बहरहाल इस पर सीएमएस ने एक पत्र बनवाकर पुलिस को सौंपा और आरोपी को भी पुलिस के हवाले कर दिया। अलीगढ़ से शशि गुप्ता की खास खबर। एक्चुअल में मैं कहना चाहूँगा कि एक लड़का मेरे पास, मैं घर पे अपने पानी पीने गया था, एक मेरे रिश्तेदार आए थे, मेरा कैंपस में ही घर है, तो मेरे पास पहुंचा और कहने लगा, पैर में मेरे पैर छूने लगा। मैंने उससे मना किया, मैंने भी मेरे पैर में मत छूइए, क्या बात है कि साहब ये फ़ाइल देख लीजिएगा। तो फाइल में वो पेपर थे, वो कह रहे थे कि मैं ट्रेनिंग करने आया हूँ और कुछ इस पर आप ये पैसे ले लीजिए और ये मुझे वहाँ से भेजा गया है या ऐसे किया गया है, आप इसे तुरंत करिएगा। तो मैंने कहा भैया, मैंने आज तक न तो किसी से ली है रिश्वत और न आगे कभी लूँगा। अगर तुम्हें चुपचाप जाना है तो चुपचाप अपने काम करिए, देखिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो बार बार मुझे जिद करने लगा। जब मैंने उसके कागज़ खोल के देखे तो उसमें बाकायदा कुछ पैसे भी ऑफ़र किए इस आदमी ने, और इस आदमी ने जो सर्टिफिकेट मुझे दिखाए उनको देखते हुए मैंने पुलिस को तुरंत बुलाया और मीडिया को भी अवगत कराया और इस आदमी के लिए जो आवश्यक पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जानी है वो मैं कर रहा हूँ अपने स्तर से। और बाकी का इससे ये भी जानने की हमने कोशिश की कि किसने इस तरह की हरकतें की कि जिससे मेरे पास तुम्हें भेजा, वो ये बताने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये किसी की या तो साजिश है या फिर इन्होंने जानबूझ के इस तरह से मुझे बदनाम करने के लिए, डिफेम करने के लिए और भ्रष्टाचार में फंसाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा है मेरे लिए। एक्चुअल में इस संबंध में मेरे संज्ञान में कोई आएगा तो आप लोगों को, पुलिस को मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन पुलिस को मैंने इस मामले में सजग किया है और आप लोगों को भी कह रहा हूं कि अगर इस तरह का कहीं भी इस तरह की स्थिति आए तो आप हमारे साथ शेयर करें और हमारे चिकित्सालय में अगर इस तरह का कोई आदमी दिखता है तो निश्चित रूप से हम उसके लिए कार्रवाई जो आवश्यक होगी निश्चित रूप से खुद करेंगे और पुलिस से भी करवाएंगे। नहीं, लेकिन जब मैंने इसकी ये हालत देखी और इस तरह से मुझसे कहने लगा, मुझे उसी समय पर बाकी की चीज़ें देखने के लिए मुझे इतना देखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जिस आदमी ने अनैतिक तरीके से अनैतिक दबाव डाल के मेरे साथ इस तरह की स्थिति की, तो उस संबंध में मैं सिर्फ अपने चैम्बर में इसे लाके और मेरे पास उस समय पे हमारे क्षेत्र के जो दरोगा थे उनके हाथ में वो कागज़ डॉक्यूमेंट दे के मैंने
और उनको यहाँ अपने पास ले आया घर से, और यहाँ बैठ के मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अभी मैंने फार्मेसी डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया है, वो इनके पूरे परीक्षण करेंगे और इसके मामले में और स्थिति अवगत कराएंगे और स्पष्ट करेंगे। बैच में हमारे यहाँ 18 लोगों के लिए ट्रेनिंग हो सकती है, और 18 लोगों की ट्रेनिंग के बाद जब बैच वो ख़त्म हो जाता है फिर अगले 18 की है। ऐसा एडी साहब ने हमें बताया है कि हमारे यहाँ जितने फार्मासिस्ट हैं उससे एक आदमी की ज़्यादा ट्रेनिंग की जा सकती है। अगर सिफारिश की अगर कोई बात आती है या कोई भी बात आती है तो सिफारिश। छोटा भाई है, बी फार्मा किया है उसने, और यहाँ 3 महीने ट्रेनिंग के लिए यहाँ आया था, और उसने और यहाँ पे जो है क्या नाम है 3 ट्रेनिंग करने के बाद में जो है यहाँ CMO साहब के ऑफिस में आया, और जो है यहाँ जो है अब वैसे तो काम जो है कहीं भी होते हैं तो ले दे के सब हो ही जाते हैं, लेकिन यहाँ जो है मेरे भाई को फंसवा दिया गया है और उसको जो है उसके ऊपर मुकदमा लगवाया जा रहा है। और सरकारी विभाग में नीचे से तो थोड़ा बहुत ले दे के काम करते ही हैं ये लोग, लेकिन अब जो है ये साहूकारपना दिखाया जा रहा है और एक बेगुनाह को एक फंसवाया जा रहा है मुकदमे में। पूरा कैरियर मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।